दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम बड़ी हो और घर में बड़ों का बड़पन रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जिंदगी हमें हमेशा नया पाठ पढ़ाती है। आज ये पाठ विनी ने पढ़ लिया था। विनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर भी गुस्सा आंसू बनकर आंखों के सहारे बह रहा था। तभी सासू माँ की आवाज आई, बहू तुम बड़ी हो और घर में बड़ों को बड़पन रखना चाहिए। अपने देवर को माफ कर दो और बात को यहीं खत्म करो। विनी के संस्कार सासू माँ को जवाब तो दे नहीं सकते थे, लेकिन दिल से पुकार रहा था कि जब गलती उससे होती है तब आपका बड़पन कहाँ चला जाता। उसे तो तब तक माफी नहीं मिलती जब तक वह नाक ना रगड़ दे। विनी ने अपने पति की तरफ देखा। आशीष को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन माँ के आगे वह भी नहीं बोल पा रहे थे। देवर वह तो बेशरम हंसी हंस रहा था। हुआ ये था कि देवर निशांत को अपने ससुराल जाना था अपने साले की शादी में, तो वहाँ अपनी दोस्त दिखाने के लिए वह बड़े भाई आशीष की गाड़ी मांग कर ले गया। विनी ने मना भी करना सा, लेकिन आशीष ने ये कहकर चुप करा दिया कि घर में सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। इसके बाद विनी कुछ ना बोल सकी। 2 दिन की जगह 1 हफ्ते बाद निशांत अपनी ससुराल से वापस आया। पीछे विनी को बच्चों के स्कूल के समय बहुत परेशानी उठानी पड़ी। निशांत ने आकर फोन कर दिया कि भैया मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप आकर गाड़ी ले जाओ। विनी को बहुत गुस्सा आया। जब खुद को गाड़ी चाहिए थी तो मांगने आ गए। अब गाड़ी वापस देने के नाम पर थकान हो रही। खैर विनी और आशीष निशांत के घर पहुंचे। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के बाद जब दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा गाड़ी बहुत गंदी थी। इतनी गंदी कि उसे हाथ लगाने को भी इच्छा नहीं हो रही थी। दोनों तरफ पान के थूकने के निशान सी देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनकी गाड़ी है। खैर किसी तरह गाड़ी खोलकर अंदर बैठे तो देखा अंदर म्यूजिक सिस्टम को ऑन ऑफ करने वाला बटन भी टूटा हुआ था। स्पीकर के भी तार निकले हुए थे। सनरूफ खोलने वाला डोर का बटन भी टूटा हुआ था। गाड़ी में मूंगफली के छिलकों के साथ चिप्स के खाली पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल भी अपनी मौजूदगी दिखा रही थी और गुटखे के खाली पाउच विनी को मुंह से ढा रहे थे। गाड़ी के पीछे विनी ने सॉफ्ट टॉयज वाले कुशन रखे हुए थे। उस सब की सिलाई उथड़ कर रोई बाहर झाँक रही थी। ये सब देखकर विन की आंख में आंसू आ गए। गुस्सा तो आशीष को भी बहुत आ रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। विनी एक कदम से बोली, देवर जी ये क्या हाल बना दिया गाड़ी का। इसकी हालत देखकर कर लग रहा है कि इसमें इंसान नहीं जानवर बैठे हो। भाभी कैसे बोल रही हो आप हमें? क्या आप हमें जानवर कह रही हो? निशांत बोला, और क्या कहूँ, गाड़ी की हालत तो यही कह रही है। तभी आवाज सुनकर सासू माँ वो बाहर आ गई, जो छोटे बेटे निशांत के साथ रहती थी, क्योंकि विनी तो उनको कभी स्वाति हुई नहीं। अरे बहू क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ी सी गंदी तो हुई है, गाड़ी साफ करवा लेना। कौन सा तुम्हें अपने हाथ से धोनी है? गाड़ी में जब तक चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ना खाई जाए तब तक वो लगता ही नहीं कि गाड़ी में साथ में बच्चे भी बैठे। तुम तो बड़ी हो, कुछ बोलने से पहले बड़पन रखना चाहिए। अपने देवर से ऐसे बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। विनी का मन तो हो रहा था कि सीख कर कहे कि अगर मुझे अपने हाथ से नहीं धोनी थी तो कौन सा देवर जी को अपने हाथ से धोनी थी।
शोरूम पर जाकर धुलवा देते, माना कोई चीज खराब हो गई थी, बच्चे हैं, हो गया होगा तो ठीक करवा कर देते। लेकिन विनी कुछ वो ना बोल सकी। वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। देवर को तरफ देखा तो बेशर्मी हंसी उसके चेहरे पर थी। आशीष ने गाड़ी स्टार्ट की तो देखा गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था। अरे भैया, बताना भूल गया था कि रात में पेट्रोल डलवाने की हिम्मत नहीं थी, तो ऐसे ही वो खड़ी कर दी। बाहर निकलती तो पेट्रोल पंप पे आप डलवा देना। विनी को मन कर रहा था देवर का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे तो बड़पन रखना था। आशीष विनी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। खैर, जुझलाई हुई विनी और आशीष गाड़ी को सर्विस सेंटर पर देकर घर आ गए। समय बीत रहा था लेकिन विनी के मन से बात नहीं निकली। लेकिन आज जिंदगी ने उन दोनों को एक पाठ और पढ़ा दिया था कि किसी भी ऐसे इंसान को अपना सामान प्रयोग के लिए मत दो जो आपकी वैल्यू ना समझे, क्योंकि जिससे आपकी और आपके साथ अपने रिश्तों की वैल्यू होगी वह ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे हमेशा आपसे रिश्ता बनाकर रखना है। लेकिन जिन्हें रिश्ते निभाना नहीं आता वह आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। 6 महीने बाद अचानक देवर जी फिर घर के दरवाजे पर खड़े थे। 6 महीनों से तुम्हारी याद नहीं आई, अब क्या सही? आशीष ने पूछा तो पता लगा देवर जी फिर गाड़ी मांगने आए। ससुराल में शादी, ये सुनती विनी की आंखों के आगे 6 महीने पहले की गाड़ी की हालत घूम गई। विनी ने साफ मना कर दिया, देवर जी आप टैक्सी ले जाओ, मुझे भी गाड़ी की जरूरत है। बहू, तुम कैसे बात कर रही हो? घर में गाड़ी होते हुए टैक्सी क्यों ले जानी? टैक्सी क्या फ्री में जाती हो? तो इस बार सासू माँ की साथ लाई शोर की दाढ़ी में तिनका। मम्मी जी, ये लीजिए 5000 रुपये टैक्सी के लिए। अगर भैया टैक्सी में जाएंगे तो समय से घर भी वापस आएंगे और गाड़ी में पान गुटखा चिप्स कोल्ड ड्रिंक भी बहुत आराम से खाई जाएगी, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए खाने पर तो सब गिरते हो ही। अब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और भैया आराम से बैठकर खाएंगे। मैं टैक्सी के पैसे दे सकती हूँ। गाड़ी ने आज मुझे समझ आ गया कि अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, वरना सब बड़पन का राग गाते रहते। जिंदगी हमेशा हमें नया पाठ पढ़ाती और आज मैंने नया पाठ पढ़ा, कहकर गाड़ी को चाबी लेकर विंदी अंदर कमरे में चली गई। माँ जी ने आशीष की तरफ देखा। माँ, इस बार मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी भी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। अब जितनी गाड़ी चलेगी निशांत को उतना ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, फालतू नहीं, कहकर आशीष ने भी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए। निशांत और उसकी माँ का मुंह उतर गया था। आज विनी ने उन्हें पाठ पढ़ा दिए थे कि किसी की कोई चीज लो तो उसको सही सलामत वापस करनी चाहिए। दोनों पैसे लेकर मुंह लटकाए वापस आ गए। आज उन्हें रिश्तों की वैल्यू समझ आ रही थी।